ओम नमः शिवाय। आप सभी को जेठ शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आज जानेंगे जेठ माह में शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत कब है, भगवान शिव की पूजा का समय क्या रहेगा और इससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें। हर बार प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। जिस दिन वो होता है उस दिन के साथ जुड़कर ये विशेष फल प्रदान करता है। जेठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत है और उस दिन बुधवार है। इस वजह से ये बुध प्रदोष व्रत है। इस बार बुध प्रदोष व्रत के दिन 6 शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। इसमें भगवान शिव की पूजा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और उनकी विशेष कृपा मिलेगी। बुध प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा शाम के समय ही की जाती है। आइए ज्योतिषाचार्य मिश्र जी से जानते हैं इस प्रदोष व्रत के दिन शिव जी की पूजा के लिए हमें कितना समय मिलेगा और पूजा की शुभ तिथि क्या है, और जानेंगे इस व्रत की पूजा के मंत्र के साथ पूजा की सरल विधि। जानते हैं बुध प्रदोष व्रत का क्या महत्व है। बुध प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की भी पूजा होती है। बुधवार के दिन को आने वाले प्रदोष व्रत को सौभाग्यवश प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस व्रत को करने से जीवन में सुख समृद्धि के योग बनते हैं और ग्रहों नक्षत्रों का शुभ प्रभाव भी बढ़ता है। साथ ही इस व्रत को करने से कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और उसके अशुभ प्रभाव में कमी आती है। इस तिथि का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान शिव माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष तिथि पर भगवान शिव कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और सभी देवी देवता उनकी स्तुति करते हैं। बुध प्रदोष व्रत की तिथि के दिन व्रत करने से पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है और बुध प्रदोष व्रत करने से भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। प्रदोष व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति के संकट दूर होते हैं, दुख कष्ट और पाप का नाश होता है। शनि प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति होती है। तो ये था प्रदोष व्रत का महत्व और अब जानते हैं इसकी शुभ तिथि डेट। हिंदू पंचांग के अनुसार जेठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 19 जून को सुबह 7:29 से होगा और 20 जून को सुबह 7:51 पर ये तिथि समाप्त हो जाएगी। त्रयोदशी तिथि 19 तारीख को पूरे दिन होने के कारण व्रत 19 जून को ही रखा जाएगा। बुधवार होने के कारण इसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। और अब जानते हैं इस दिन शिव जी की पूजा का शुभ समय और उसकी अवधि। बुध प्रदोष व्रत के दिन आपको शिव जी की पूजा के लिए 2 घंटे का शुभ मुहूर्त मिलेगा। उस दिन जो लोग व्रत रखेंगे वे शाम के समय 7:22 से भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। पूजा का मुहूर्त है शाम को 7:22 से लेकर के रात के 9:22 तक। तो इस शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा करें। और अब जानते हैं इस दिन बनने वाले शुभ योग। 19 जून को बुध प्रदोष व्रत के दिन 6 शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। उस दिन सिद्धि योग, साध्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग और कैलाश पर शिववास है। इसके अलावा विशाखा नक्षत्र प्रातःकाल से लेकर शाम के 5:30 तक है और उसके बाद से अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ है। इस दिन सिद्धि योग प्रातःकाल से लेकर 9:12 तक है शाम की, और साध्य योग का समय है रात में 9:12 से लेकर के अगले दिन
8:13 तक और सर्वार्थ सिद्धि योग का समय है शाम के 5:23 से लेकर के 20 जून को 5:24 तक सुबह के। और चौथा रवि योग है, इसका समय शाम को 5:23 से लेकर के 20 जून की सुबह को 5:24 तक है। और पांचवा अमृत सिद्धि योग का समय है शाम को 5:23 से लेकर के 20 जून को सुबह 5:24 तक। और छठा शिववास का समय कैलाश पर सुबह 7:28 तक है और उसके बाद नंदी पर है। तो ये थे इस दिन के शुभ योग और पूजा का शुभ मुहूर्त। और अब जानते हैं बुध प्रदोष व्रत पर भोलेनाथ की पूजा की सरल विधि। बुध प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके साफ वस्त्र पहने और सबसे पहले व्रत का संकल्प लें और सुबह भोलेनाथ का अभिषेक करें और रोज की तरह सामान्य पूजा करें। प्रदोष व्रत में शाम के समय शिव पूजा उत्तम फलदायी होती है। तो संध्या काल में पुनः स्नान के बाद सफ़ेद वस्त्र धारण करें और शुभ मुहूर्त में जहाँ पूजा करनी है वहाँ गाय के गोबर से लेपन करें और इससे वो स्थान पवित्र हो जाता है। इसके बाद सर्वप्रथम गौरी पुत्र गजानन की पूजा करें। अब महादेव का गाय के दूध, घी, गंगाजल, दही, शहद, शक्कर से अभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिव शंभु को जनेऊ, भांग, धतूरा, भस्म, अक्षत, अबीर, गुलाल, कलावा, इत्र, बेलपत्र, श्वेत चंदन, आके पुष्प, पान, सुपारी, शिवा मुट्ठी आदि अर्पित करें। और इसके बाद एक चौमुखी आटे का घी का दीपक लगाकर शिव चालीसा का पाठ करें और फिर आरती कर दें। पूजा पूरी होने पर जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान दें और फिर व्रत खोलें। पूजा के अंत में पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा अवश्य मांगें। और अब जानते हैं बुध प्रदोष व्रत के दिन क्या करें। इसके लिए प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव है तो व्रत रखें। भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करें और भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करें। और इस दिन भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती और भगवान गणेश की भी पूजा करें। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है और इस दिन भगवान शिव को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें, भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है और भगवान शिव की आरती करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। और अब जानते हैं इस दिन के लिए भगवान शिव के पूजा मंत्र। इस दिन भगवान शिव के इन मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय, नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय, भस्मांग रागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। और जरा जन्म दुखी तातम मान प्रभु माहि आपानी माँ मीश शंभु। और भगवान शिव के गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम तत्पुरुषाय विग्रहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। तो ये मंत्र थे बुध प्रदोष व्रत के दिन। इन मंत्रों का जाप करें। और अब जानते हैं इस दिन भगवान शिव को कौन से भोग लगाएं। प्रदोष व्रत में शिव जी को दही और घी का भोग जरूर लगाएं। मान्यता है इससे जीवन के सभी कष्ट दूर होने लगते हैं, साथ ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दौरान शिव जी को हलवा का भोग लगाने से मनचाही इच्छा पूरी होती है। और यदि आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो प्रदोष व्रत में महादेव को सूखे मेवे का भोग लगाएं। इससे धन लाभ के योग बनते हैं। आप भोग में भांग और धतूरा भी शामिल कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे बिजनेस में बढ़ोतरी होती है। इस दिन आप खीर का
भी भोग लगा सकती हैं। तो ये थे भगवान शिव जी के प्रिय भोग। आप सब भोग भी लगा सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी भोग लगाएं। और भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ये बुध प्रदोष व्रत का उपाय है। इस दिन शिव जी की असीम कृपा पाने के लिए शिव पूजन के दौरान शिवलिंग पर ये चीज़ें चढ़ाएं। घी, दही, फूल, फल, अक्षत चढ़ाते समय ये ध्यान रखें कि कोई भी चावल खंडित ना हो। और इसके साथ बेलपत्र चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, भांग और शहद के साथ गंगा जल चढ़ाएं और सफ़ेद चंदन, काला तिल और कच्चा दूध, हरी मूंग की दाल के साथ सुमी पत्ता अर्पित करें। ये बुध प्रदोष व्रत का सबसे सही और सिद्ध उपाय है। इस दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय करें। और आप जानते हैं बुध प्रदोष व्रत के पूजन के नियम। भगवान भोलेनाथ की पूजा में हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, कुमकुम, शंख वर्जित है। और शंकर जी का अभिषेक कुशा के आसन पर बैठकर ही करें। इसके साथ पूजा में काले वस्त्र न पहने। ये नकारात्मकता का प्रतीक है। और शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत में शिवलिंग पर कभी खड़े होकर जल न चढ़ाएं, बैठकर ही जल अर्पित करें। खड़े होकर जल अर्पित करने से पुण्य नहीं मिलता है। तो ये नियम थे, इनका पालन करें। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती के साथ भगवान गणेश का आशीर्वाद सदैव बना रहे। इसी के साथ आप इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी प्रदोष व्रत की शुभकामनाओं के साथ प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर कर रहे। हम भी वर्षों से सही गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आती है। दोस्तों, इसके लिए हमें क्षमा करें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप सभी साथी हमारी समस्या को समझकर हमारा साथ और सहयोग जरूर करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।